अरे सुना वंशावली के अरे बखानवा प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन जी और विरोचन जी के पुत्र थे राजा बलि। जबकि दान में अच्छा एक बात रहे गुरुजी कि असुरे के खानदान भले रहे लेकिन बड़ा व्यवहारिक बड़ा देवतन के पूजे वाले लोग रहे। विरोचन जी असुरों के नेता थे। जब देवों और राक्षसों में युद्ध हुआ असुरों के नेता बने तले इंद्र जी के द्वारा उनका सर ही मांग लिया गया। बार ऐसा ऐसा वचनबद्ध राजा रहा है कि कह दे तो कह दे कहे रघुकुल रीति सदा चली आई मेहरारू पर जुलुम ढाई तो आज के वीर है भाई कहे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई मर मिट जाओ लेकिन वचन पीछे नहीं होई दे। तब विरोचन जी के पुत्र थे राजा बलि। कवि जी कहानी उठाओ तन कैसे ये प्रहलाद जी के वंशावली बा। अरे वंशावली के सुना अरे बखानवा राजनवा बलि दानी जी राजनवा बलि दानी जी वंशावली के सुना बखनवा और राजनवा बलि दानी जी और राजा बलि तीनों लोग के विजेता। तीनों लोग के विजेता तो अच्छा होता है भैया हरण के बस कम करा होता है। सबको अपने किसी ना किसी चीज पर घमंड होता है तो सभी को अपने किसी ना किसी चीज पर घमंड होता है। चाहे बल के ऊपर ज्ञान के ऊपर सुंदरता के ऊपर वीरताई के ऊपर मेहरारू के ऊपर भाई बिल्कुल जकरे लगे पतिव्रता मेहरारू बाबू तो घमंड करबे करी कि आज के समय में अगर पतिव्रता मेहरारू बा तो हमसे ज्यादा धनवान के बा का गुरुजी काजी तो उसी बड़ा तो धनवान क्यों होवे नहीं कवि जी लिखा था अंतरक के पहले काल में राजा बलि जी जब यज्ञ रचावत हैं गुरुजी तले विष्णु जी दिमाग लगावत हैं कैसे अहंकार थोड़े बदे अंतरक के पहले काल में कवि जी लिखा था कैसे लिए परीक्षा विष्णु जी तब मन में गौर बढ़ाई जी साढ़े तीन पग देना जमीनिया तन मन सब हर साई जी तीनों लोक के तीनों लोक के कैले न पनवा तीनों लोक के कैले न पनवा रजनवा मानी दानी जी तीनों लोक के कैले न राजा बलि को घमंड हुआ। अब भाई दान में तो बड़ा नाम रहबा करे वचनबद्ध में नाम रहबा करे तब विष्णु जी छोट वामन रूप का रूप रखत चल दिए राजा बलि के उस यज्ञ में। राजा बलि से उन्होंने पूछा
कि हमने सुना है कि आप दान प्रियता के बारे में बड़े जाने जाते हैं। वाह तो जवन मांगे वो के देबा। अब राजा बोली सोचे कि नान के लइका बा केता नहीं मांगे। का गुरुजी काहे केतने मांगी काहे हम दूंगा बोलिए काहे ऐसे नहीं पहले तिरवाचा बांधा है काहे देबा काहे हाँ देव देबा हाँ देव काहे देबा हाँ देव काहे कि मुझे 3 पग की जमीन चाहिए। राजा बोली काहे नान के लइका 3 पग जमीन। राजा बोली कहन कि आपको जहां चाहिए जिस दिशा में चाहिए 3 पग ना पिला 3 पग ना आई। राजा बलि जी ने कहा कि जहां चाहिए वहीं ले लीजिए 3.5 पग। कहे कि रहा राजा बलि ढेर तोरे घमन चढ़ा बा। वामन रूप जो छोटे थे विशाल काय रूप बनाए 1 पग में स्वर्ग लोक आकाश पूरा दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नापे तीसरे में पाताल तबो में आधा कमई बा। अरे बाप रे बाप राजा बोली कि अब तो पसीना छूटे लगा। अरे सरवे अबे तो नान के रहे कहां से हेता ना बड़ा हो गया। कहे बताइए आधा पग में कहां पर रखूं क्या है जो आपको चाहिए। कहे सुना महाराज अब वचन दिए ही अब बिना देह के मानव नहीं। 3 में तो धरती आकाश पाताल कुल नाप लिया। अब तनी सब बच्चा बा कुछ हमारी तरफ से ला कहते हैं कैसे अंतरक के दूसरे अंताल में कवि जी लिखत हम बड़ा कम देखी थी कि गुरुजी सब लगा गले मिलत हैं प्रेम करत हैं। क्या बात है हैप्पी न्यू ईयर तो ढेर दिन बीता ये हैप्पी होली यार ये बड़े कई दिन पढ़ लिख लेवा करा के दूसरे अंताल में कवि जी लिखत है। आधे पग जमीन के खातिर राजा पीठ न पाई जे राजा पीठ न पाई भैया राजा पीठ न पाई राजा पीठ न पाई भैया राजा पीठ न पाई खुश होई के हरि नारायण इच्छा दिए जगाई जे हे होगी भगवान भैया इच्छा दिए जगाई हे तातिया जगाई भैया हे तातिया जगाई अरे मांगी लखवनो मांगनवा मांगी लखवनो मांगनवा रजनवा बोली दानी जी मांगी लखवनो मांगनवा क्या रजनवा दानी बोली ये गीत रहे रानीगंज प्रतापगढ़ में हमारा और सूरज जी के प्रोग्राम रहे बेलवरिया गीत बा। हमार लाइन रहे कि लड़का गन पगलाए घूमे लड़की के पीछे। अब हार से जवाब रहे कि लड़की भाई जवान ना ही जवानी बबस ये रहा ना नहीं उम्र बबस में जवन भी रहे तना नहीं आता। दूसरे कम से कम मतलब कोई चाहिए जो उनका आयाम का चाहिए मिले आप 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बात देखा बाहर से सुन लिया फिर यार से हम सुना दे। ए भैया कहे राजा बलि जी ने कहा कि स्वामी मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ा अहंकार था कि मैं तीनों लोगों का विजेता हूँ आप जो कहेंगे मैं वो दे दूंगा लेकिन शायद मैं गलत था। अब देव बदे केवल हमारी है शरीर बा आए आधे पग में ला है इतने नापला है सर से लेके पीठ तक। वामन रूप विष्णु जी पर हुए कि वाह और जरूरी नहीं है कि हर जात के लोग अच्छे हों और जरूरी नहीं है कि हर जात में सब बेकारे रहे। हर जतिया में 2-3 उत्पाती रहा थी। हाँ हर जतिया में अच्छा यार
अब जरूरी नहीं थे कि राजा बलि प्रहलाद जी के वंशज से बिलोंग करते थे। विरोचन जी के पुत्र थे, वो लोग असुर हैं, ये भी असुर थे, लेकिन असुर राक्षसीपन नहीं रहा। विष्णु जी के बड़ा बरियार भक्त रहे हो। अच्छा, जब प्रसन्न हुए विष्णु जी अपने अवतार में अपने असली रूप में आए, उन्होंने राजा बलि से कहा कि राजा बलि, हम बड़े प्रसन्न हैं आपकी इस बहादुरी से, इस वीरताई से, इस दान प्रियता से। मैं आपको वरदान देता हूँ गुरुजी। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने राजा बलि को पातालपुरी का राजा बनाया और साथ ही साथ चिरंजीवी यानी अमर होने का भी वरदान दिया था विष्णु जी ने राजा बलि को। और लोग ऐसे बताते हैं, हमारा वेद शास्त्र बताता है कि आज भी राजा बलि रक्षा बंधन के आसपास आते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। ओलम की नगरी में प्रहलाद जी के प्रपौत्र थे राजा बलि, विरोचन जी के पुत्र थे राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र थे बाणासुर। ये राजा प्रहलाद जी के वंशावली बा। आखिरी में कवि जी खानदान के परिचय देते हैं।